सभी बच्चों को न्यू विजन क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के समक्ष गणित का एक महत्वपूर्ण बिंदु त्रिभुज उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। तो हम त्रिभुज से ही उनके परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। त्रिभुज, त्रि मतलब होता है तीन, अब भुज मतलब भुजा, यानी वैसी आकृति जिसके पास तीन भुजा उसे त्रिभुज कहते हैं। साधारणतः भाषा में कह सकते हैं तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो आइए उनकी परिभाषा हम लिखते हैं। तो हमने परिभाषा लिखा, त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। आइए उनका फिगर बनाते हैं। हिंदी में कहते हैं आकृति। तो बच्चों, इस आकृति को देखने के बाद हमें देख पा रहे हैं कि यह एक त्रिभुज की आकृति है जिसमें कितने भुजाएं हैं? तीन। शीर्ष कितने हैं? 1, 2 और 3। और बच्चों कोण भी कितने हैं? 1, 2 और 3। तो चलिए इनके बारे में लिखते हैं। पहले भुजा तीन है, उनका नाम क्या है? एक है AB, एक है BC, एक है AC। तो AB, BC और AC। शीर्ष के बारे में बात करते हैं। शीर्ष है बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। कोण के बारे में बात करते हैं। कोण A, कोण B, कोण C। अब आते हैं बच्चों कि त्रिभुज का एक गुणधर्म होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों, ये हमने जाना कि त्रिभुज होता क्या है और त्रिभुज की क्या गुण होते हैं। तो मैंने देखा कि भुजा, शीर्ष और कोण ये त्रिभुज के अंग हैं। इनके बारे में मैंने डिस्कशन किया। अब आते हैं बच्चों, हम लोग त्रिभुज के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सामान्यतः त्रिभुज के जो भेद होते हैं वो एक भुजा के आधार पर होते हैं और दूसरा कोण के आधार पर। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सिर्फ भुजा के आधार पर त्रिभुज के भेद को पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन भेद होते हैं। पहला नंबर आता है बच्चों समबाहु त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा आता है बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। और तीसरा आता है बच्चों विषमबाहु त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। तो बच्चों, ये थे भुजा के आधार पर त्रिभुज के भेद। पहला नंबर समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब सबकी एक एक करके परिभाषा को जानेंगे, तो आप लोग नोट कर लें। तो बच्चों, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग उनके भेद के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला आता है, तो हम इनके शब्द से ही इनकी परिभाषा को जानेंगे। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी बराबर भुजा हो। और हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के पास कितनी भुजाएं होती है? 1। तो ऑब्वियसली की बात है कि वैसी
या वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो क्या हमें याद करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि मैंने इनके शब्द से ही अर्थ निकाला। इस प्रकार हम लिखेंगे। तो बच्चों, इनका फिगर हम बनाते हैं। तो मैंने इनकी परिभाषा को एक बार देख लें। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इनके फिगर को देखते हैं। यानी तीनों ऐसी आकृति बनाना है, तीनों भुजाएं क्या दिखे? बराबर। इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी। ये नामकरण होता है। आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या देखा बच्चों परिभाषा में कि जो भुजा ए बी है वो बराबर है भुजा बी सी के, और बी सी जो भुजा है वो बराबर है ए सी के। और दूसरा पॉइंट क्या देखे बच्चों? कोण ए जो होगा कोण बी के बराबर होगा, और कोण बी बराबर होगा सी के, और तीनों बराबर होगा 60 डिग्री के। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब तीनों बराबर है, यानी तीनों को सांकेतिक रूप से बराबर कर रहे हैं। ये था हम लोगों का पहला नंबर। अब दूसरा आते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार हमने समबाहु के शब्द के अर्थ से इनकी परिभाषा को निकाला, ठीक उसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज के शब्द से ही उनका अर्थ निकालेंगे। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी वह त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए इनके फिगर को देखते हैं। इस फिगर में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये भुजा और ये भुजा जो है वो बराबर है। तो सांकेतिक रूप से बराबर शो करते हैं, लिख भी देते हैं। ए बी जो है बराबर है किसके? ए सी के। अब तीसरा जो आपके पास है, तो बच्चों इनके शब्द के अर्थ से ही इनकी परिभाषा को निकालेंगे। हमने ऊपर देखा सम मतलब बराबर, जस्ट उल्टा विषम मतलब बराबर नहीं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के पास भुजाएं होती कितनी है? 3। यानी वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इनके फिगर को देखते हैं। इस फिगर में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तीनों जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने त्रिभुज और भुजा के आधार पर त्रिभुज के जो 3 भेद थे उनके बारे में पढ़ा। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो मेरा नमस्कार, और मेरे इस न्यू विजन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहन के रूप में बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।